नमस्कार मित्रों। कलयुग का अंत निकट आने पर हमें वो कौन से ऐसे संकेत दिखाई देंगे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये 5 भविष्यवाणियां गरुड़ पुराण में हमें बताई हैं। आइए मित्रों, इन्हें जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। कलयुग का अंत कैसे होगा, इसके विषय में हमारे पौराणिक ग्रंथों में पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मानव का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां किस प्रकार की होंगी, किस आचरण की होंगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और उनकी आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की क्या परिभाषा होगी, कलयुग में मोक्ष पाने के कौन से मार्ग होंगे, कलयुग का अंत कैसे होगा। इनकी भविष्यवाणी हमारे पौराणिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है। इसकी जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलती है। तो मित्रों, जानते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग को लेकर कौन कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं। लेकिन मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कलयुग का अंत कैसे होगा, इसके विषय में हमारे पौराणिक ग्रंथों में पहले ही भविष्यवाणी की जा चुकी है। कलयुग का प्रभाव कैसा होगा, कलयुग में मानव का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, कलयुग की स्त्रियां किस प्रकार की होंगी, किस आचरण की होंगी, कलयुग में मनुष्य का आकार और उनकी आयु कितनी होगी, कलयुग में पाप और पुण्य की क्या परिभाषा होगी, कलयुग में मोक्ष पाने के कौन से मार्ग होंगे, कलयुग का अंत कैसे होगा। इनकी भविष्यवाणी हमारे पौराणिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भयावहता का वर्णन गरुड़ जी के सामने किया है। इसकी जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथ गरुड़ पुराण में मिलती है। तो मित्रों, जानते हैं गरुड़ पुराण में कलयुग को लेकर कौन कौन सी भविष्यवाणियां की गई हैं। लेकिन मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यह जानकारी अच्छी लगे। कलयुग का अंत धर्म की विफलता, अनुशासन की कमी, मनुष्यों में बढ़ती हुई दुर्भावना, आध्यात्मिकता की कमी, बहुत ज़्यादा धन कमाने की लालसा और स्त्रियों में व्यभिचार और अनाचार गुणों की वृद्धि, लोगों का नास्तिक होना, ऐसे कई प्रकार के संकेतों से कलयुग की पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य का मन अत्यधिक कठोर हो जाएगा, भाई अपने सगे भाई का शत्रु हो जाएगा, मनुष्य अशांत चंचल रहेगा और धर्म से विमुख होकर अधर्म के रास्ते पर चलने वाले हो जाएंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं होगा, जिसके मुख से जो भी वाणी निकलेगी उसे ही शास्त्र समझा जाएगा। कलयुग के अंत में अधर्म और राक्षसी शक्तियों का विनाश हो जाएगा और फिर से नए युग का आरंभ होगा, अर्थात फिर से सतयुग का आरंभ होगा। यही सृष्टि का नियम लगातार चलता रहेगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग माने गए हैं। सबसे पहला है सतयुग, जो कि सबसे अच्छा युग माना जाता है। दूसरा त्रेता युग, जिसमें भगवान विष्णु ने राम के रूप में धरती पर अवतार लिया। तीसरा है द्वापर युग, जिसमें भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। और चौथा और अंतिम युग माना गया है कलयुग, जो वर्तमान समय में चल रहा है। चारों युगों में कलयुग को सबसे छोटा माना गया है। कलयुग का आगमन महाभारत युद्ध के पश्चात हुआ था, अर्थात श्री कृष्ण के वैकुंठ धाम जाने के बाद पृथ्वी पर कलयुग का आगमन हुआ। यह युग धार्मिक और आध्यात्मिक स्थिति में सबसे कम प्रगति करने वाला माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में लोग अपने को ही सर्वोपरि मानेंगे, स्वयं अपने आप को सबसे बड़ा मानेंगे,
धर्म का त्याग कर देंगे। धर्म में विश्वास न होने की वजह से लोग अन्यायपूर्वक आचरण करेंगे। यदि हम आज के समय में देखें तो पाप कर्म इतना बढ़ चुका है, मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कलयुग का अंत अब निकट आ चुका हो। लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार यह तो बस शुरुआत है। आगे कलयुग और भी विकराल होने वाला है और विकराल रूप ले सकता है, जिसे देखने की क्षमता वर्तमान मनुष्यों के अंदर नहीं है। जब कलयुग का अंत समय निकट आएगा तो मानव का रूप भी इतना विकराल हो जाएगा कि वह मनुष्य कम, पिशाच ज़्यादा दिखाई देने लगेंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए कहते हैं, प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर और दुख का कारक माना गया है। इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग का अंत निकट आने पर कौन कौन से संकेत दिखाई देंगे? तब भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को कलयुग के अंत के समय में मिलने वाले संकेतों के विषय में बताया है। जब मनुष्य को पृथ्वी पर चारों तरफ ऐसे संकेत दिखाई दें तो समझ जाना चाहिए कि कलयुग का अंत निकट आ चुका है। सबसे पहला संकेत है, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार कलयुग का अंत समय निकट आने पर मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष ही रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। 12 वर्ष की आयु में ही मनुष्य के बाल पक जाएंगे। मनुष्य का शरीर अल्प विकसित और अत्यंत कमजोर हो जाएगा। कलयुग में स्त्री 5 वर्ष की आयु में ही गर्भवती हो जाएंगी। कलयुग की स्त्रियां बहुत ही छोटे शरीर वाली और बहुत ही ज़्यादा क्रोधी स्वभाव की होंगी। दूसरा संकेत है, भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर संसार में साध्वी स्त्रियां दिखाई नहीं पड़ेंगी। एक ही स्त्री कई लोगों से विवाह करेगी। पानी के अभाव की वजह से लोग स्नान नहीं करेंगे और अशुद्ध ही रहेंगे। कलयुग के अंत में लोग बस मांसाहार ही करेंगे और कोई भी सात्विकता रहेगी ही नहीं। लोग सात्विक आहार नहीं करेंगे। तीसरा संकेत है, भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं, कलयुग का अंत समय निकट आने पर वृक्षों में फल आना बंद हो जाएंगे। सभी पेड़ पौधे फल रहित हो जाएंगे। पृथ्वी पर चारों तरफ केवल शमी के वृक्ष दिखाई देंगे। मनुष्य शाकाहार छोड़कर केवल मांस का ही सेवन करेंगे। कलयुग का भोजन तामसिक और बीमारी उत्पन्न करने वाला होगा। इस वजह से लोग तेजी से बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मनुष्य गाय की पूजा करना बंद कर देगा। सभी मनुष्य गाय का मांस खाएंगे। गाय को केवल दूध और मांस के लिए ही पाला जाएगा। चौथा संकेत है, कलयुग का अंत समय निकट आने पर बहुत ही कम बारिश होगी और खेतों में अनाज पैदा होना बंद हो जाएगा। मनुष्य भूख और प्यास की वजह से मरने लगेंगे। मनुष्य को केवल भेड़ और बकरियों का ही दूध प्राप्त होगा। पांचवा संकेत है, कलयुग के अंत में 100 वर्षों तक लगातार आकाश से वर्षा होगी और संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाएगी और फिर आकाश से एक साथ 12 सूर्योदय होंगे, जिनके तेज से संपूर्ण पृथ्वी सूख जाएगी और इस प्रकार से कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके बाद भगवान अपनी इच्छा मात्र से पुनः सृष्टि में जीवन की उत्पत्ति करेंगे और फिर से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। मित्रों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन किया गया है। मैं यह आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक अवश्य करें मित्रों, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।